पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुलहे खलु मानुषे भवे चिरकालेणवि सव्यपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाय। गौतम के नाम संदेश और प्रमाद न करने का उपदेश, अप्रमाद की प्रेरणा, और वह क्यों अप्रमाद, क्यों प्रमाद से क्यों बचें, उसके लिए एक आधार यह प्रस्तुत किया गया है जो इस श्लोक में है कि मानुष भव दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और चिरकालेन भी लंबे काल तक वह दुर्लभ रह जाता है, क्योंकि कर्म का विपाक बड़ा गाढ़ होता है और उस कर्म के विपाक के कारण मनुष्य भव प्राप्त भी नहीं होता है, लंबे काल तक नहीं मिलता है। और वर्तमान में वो मनुष्य भव हमें मिला हुआ है, इसलिए यह संदेश है कि जो दुर्लभ है वह अभी उपलब्ध है, तो अप्रमाद के द्वारा उसको सफल बनाया जा सकता है। जिस मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है वह हमारे लिए वर्तमान में सुलभ है, उपलब्ध है। दुर्लभ है तो और अनंत जीवों के लिए हो सकता है, हम कुछ जो जीव हैं मनुष्य, उनके लिए दुर्लभ अभी नहीं है, अभी तो सुलभ है, वह उपलब्ध है। तो प्रश्न है कि यह जो उपलब्ध मनुष्य भव है उसे सुफल कैसे बनाया जाए। दो शब्द हैं, सफल और सुफल। सफल शब्द तो सफलता, सफल बनो, यह तो कई बार बहुत लोगों ने, अनेक लोगों ने सुना ही होगा कि सफल करो, जीवन में सफल बनो। दूसरा शब्द है सुफल, वो कई लोगों ने ज्यादा नहीं सुना होगा। सुफल, सफल और सुफल में क्या अंतर है? यूं तो कोई किसी अपेक्षा से एकार्थक भी मान ले तो मान ले, पर शब्द की गहराई में जाएं तो अंतर भी है। सफल और सुफल में अंतर है। सफल का मतलब क्या? फलेन सहितम इति सफलम, जो फल से युक्त हो वह सफल होता है। पर फल खराब हो तो, फल खराब है तो भी सफल तो हो गया, तो फल खराब भी हो सकता है। एक सड़ा हुआ फल है, पेड़ के सड़े वेर खराब फल हैं, तो वह पेड़ सफल तो है पर खराब फलों वाला पेड़ है। तो सफल में तो हम गहराई में जाएं और समीक्षा करें, शब्द की शल्य चिकित्सा करें, तो सफल में तो खराब फल से भी युक्तता हो सकती है। तो जो दूसरा शब्द है सुफल, इसका मतलब अच्छे फल वाला। तो अच्छे फल वाला फिर खराब नहीं हो सकेगा। इसलिए मानव जीवन को सफल बनाना भी इस आम भाषा में हो सकता है, पर संभवतः उससे भी ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द होगा सुफल, कि मानव जीवन को सुफल बनाए। तो दुर्लभ है अभी हमारे लिए वह
सुलब्ध हो गया है, उपलब्ध हो गया है, अब हम उसको सुफल कैसे बनाएं। तो सुफल बनाने का एक सशक्त उपाय है, जो यह एक महत्वपूर्ण मूल संदेश है, समयम गोयम मापमायये। गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। मूल संदेश यह है। दुल्हे खलू वाला तो एक उसका आधार मान लो है कि क्यों प्रमाद मत करो, तो प्रमाद मत करो, यह जो गौतम के लिए संदेश है। और हम लोगों के प्रतिनिधि गौतम को मान लेते हैं, गौतम स्वामी को हमारे हम प्रतिनिधि मान लेते हैं कि उनके नाम संदेश है, वो हमारे नाम भी मानो कि हम अपने लिए भी उस संदेश को स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़े संत हैं गौतम स्वामी, तो वे हमारे प्रतिनिधि बने तो अच्छी बात ही है, कोई कमज़ोर तो आदमी है नहीं। प्रतिनिधित्व हमारा करें, हम उनको अपना प्रतिनिधि माने तो बहुत अच्छी बात ही है। बहुत बड़े संत हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले हमारी दृष्टि में हम मान लेते हैं, तो उनके नाम जो संदेश है, कल्पना करें कि उनके नाम से दिया गया संदेश हम सब के लिए ही दिया गया होगा। तो अप्रमाद की बात बहुत महत्वपूर्ण है। और मानव जीवन थोड़े से प्राणियों को प्राप्त है, अनंत अनंत जीव दुनिया में हैं। मानो सिंधु में बिंदु के समान कल्पना कर लें, कहाँ सिंदूर कहाँ बिंदु, संसार के सारे जीव तो सिंधु के समान हैं। उनमें मनुष्य यानी सिद्धों को छोड़ दें, संसारी जीव बाकी हैं, वे तो सिंधु के समान अपार हैं। उनमें से वो मनुष्य जो हैं वो तो संगी मनुष्य बिंदु के समान, बहुत थोड़े से। महान समुद्र के बीच में टापू तो मान लो फिर भी बड़ा हो सकता होगा, ये तो बूंद के समान है, इतने थोड़े हैं। और अप्रमाद में रहे। अब अप्रमाद के संदर्भ में हम कुछ अच्छा काम करें तो अप्रमाद भी पुष्ट हो सकेगा। कुछ करें तो अप्रमाद पुष्ट होगा। अप्रमाद को पुष्ट करने के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करते रहें। अच्छा करने के लिए अनेक उपक्रम हैं, जैसे जिनेंद्र पूजा, जिनेश्वर भगवान की पूजा करें। ठीक है, पूजा की प्रविधि में अलग अलग मान्यता, अलग अलग आस्था हो सकती है, और एक भाव पूजा भी है। और मैं समझता हूं भाव पूजा में तो किसी को भी, जो धार्मिक लोग हैं, किसी को भी आपत्ति क्यों होगी। जिनेंद्र भगवान का स्मरण करें श्रद्धा के साथ, नमो अरहंताणम का जप करें, तो जिनेंद्र भगवान की अच्छी पूजा हो सकती है। तो बीतराग हैं जिनेंद्र भगवान, बीतराग की स्तुति पूजा करेंगे तो आशा करें हमारे में बीतरागता का भी कुछ संचार हो जाए, बीतरागता की अनुमोदना करें, बीतरागता के प्रति नमन करें, तो हम भी मानो बीतरागता की दिशा में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो एक उपक्रम है जिनेंद्र पूजा। हालांकि विवेचना में जाएं तो नाम जिना जिन नामा, एक नाम जिन होते हैं, एक नाम जिन है, और ठवन जिना हुंती परिमाओ, दब्ब जिना जिन जीवा, भाव जिना समव शरणत्था।
हमारे संत लोग बैठे हैं, कई नए छोटे भी हैं, कुछ थोड़े बड़े भी हैं, उनके लिए एक स्मरणीय श्लोक भी यह हो सकता है। साध्वियाँ भी बैठी हैं, आ रही हैं। नाम जिना जिण नामा थवन जिना हुंति परिमाओ दब्ब जिना जिण जीवा भाव जिना समव शरणत्था। एक नाम जिन होते हैं, एक स्थापना जिन होते हैं, एक द्रव्य जिन होते हैं, एक भाव जिन होते हैं। नाम जिन, नाम किसी का जिन हो गया तो ये जिनेंद्र नाम किसी का नाम हो गया, जिनेंद्र कुमार, ठीक है, गृहस्थ बच्चे का भी जिनेंद्र नाम हो सकता है। जिन नाम हो जाए तो ये नाम जिनेंद्र है, उस नाम से जिनेंद्र है, वो काम से नहीं है। अभी पूरा सामान्य जो गृहस्थ है वो नाम से जिनेंद्र है, काम से नहीं है। तो नाम जिन हो गया, इसका नाम जिन है। ठवन जिना हुंती परिमाओ, जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा है, वो स्थापना जिन हो गया। दब्ब जिना जिन जीवा, जो तीर्थंकर जीव हैं, मान लो तीर्थंकर इस जन्म में बनने वाले हैं, अभी तो गृहस्थ हैं, तो वे जब तक तीर्थंकर नहीं बने तो द्रव्य जिन हैं। और जब केवल ज्ञान हो गया और प्रवचन करने लग गए, मानो तीर्थ की स्थापना, जो भी वास्तव में तीर्थंकर बन गए हैं केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो भाव जिना समव शरणत्था, समव शरण में विराजमान हैं, तीर्थंकर बन चुके हैं वस्तुतः, वे भाव जिन हो जाते हैं। तो हम पूजा करें, भाव जिन की पूजा तो मेरे ख्याल से अनापत्तिपूर्ण है। किसी को भी संभवतः, धार्मिकों को, जैन समाज के धार्मिकों को, किसी को भी भाव जिनेश्वर की पूजा में तो किसी को भी आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। अन्य बातों में विवाद मतभेद हो सकता है। तो अप्रमाद की साधना के संदर्भ में एक उपक्रम है जिनेंद्र पूजा। दूसरा है भी जिनेंद्र तो सामने मान लो हैं अथवा नहीं भी हैं, कभी समव शरणत्था, वे तो अभी हमारे सामने तो है नहीं, दूर से भले स्मरण कर लें, कर भी सकते हैं। तो गुरु यानी तीर्थंकर के जो स्थानीय हो जाते हैं, आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहलाते हैं, उनकी उपासना करो, उनकी पर्युपासना कर लो। वे हैं यथा औचित्य, यथा अवसर, यथा समय, उनकी पर्युपास्ति उपासना करो। भी उपासना समय मिलने पर तो मान लो करने वाले कर लेंगे, पर अब दिन भर तो उपासना हो नहीं पाएगी, या बाहर भी जाते हैं तो क्या करें। ये पर्युपासना बाह्य रूप में तो हो सकती है, और भीतर से कर लो। भीतर से गुरु की आज्ञा, गुरु के निर्देश के प्रति समर्पण है, श्रद्धा है, गुरु की आज्ञा में है, तो वो भी एक तरह का गुरु की आज्ञा में रहना, वो भी अच्छी बात है। आज्ञा से कोई बाहर गए हैं, वो भी अच्छा काम है। आज्ञा से गुरुकुलवास में रहना तो बढ़िया है ही है, बाहर भी जाकर के काम करें, वो भी गुरु की आज्ञा से गए हैं। जो कहा गया है, दूरस्थोपि समीपस्थ है, दूर में रहने वाला भी समीपस्थ हो सकता है, और पास में रहने वाला किसी अपेक्षा से दूर हो सकता है। तो गुरु की उपासना, और यो मौका मिले तो गुरु की वैसे साक्षात उपासना भी हो सकती है। तीसरी बात है सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति दया रखो। मनुष्य जीवन को सुफल बनाना है, जीवों के प्रति दया रखो। दया सुखारी बेलड़ी, दया तो सुखों की बेल है। दया सुखारी खान, अनंत जीव मुक्ति गया दया तना। कितने जीव दया के कारण से मुक्ति में चले गए हैं। तो दया रखो, करुणा अनुकंपा भी, मेरी ओर से किसी को तकलीफ न पड़ जाए। ये अनुकंपा की चेतना भीतर में रहती है, आदमी कई पापों से बच सकता है। चौथी बात है शुभ पात्र दानम, सुपात्र में दान दो।
संत आ जाए, साधु मेरे घर में आए, गोचरी आए, साध्वियाँ गोचरी आए, मैं दान दे सकूं। शुद्ध साधु साध्वियाँ आ जाएं, कभी साधु साध्वियाँ हैं नहीं गांव में तो कैसे दान दें। ठीक है भाई, गांव में नहीं है तो भावना वालो भोजन से पहले कि कोई साधु जी महाराज पधार जाएं तो मैं दान दे सकूं, मेरे इस भोजन में से उनको थोड़ा दान दे दूं। ये भावना वालो तो एक भावात्मक रूप में दान के संदर्भ में कुछ लाभ तो मिल ही जाए। ये भावात्मक दान का प्रयोग करो। साधु साध्वियाँ नहीं है आसपास कहीं तो पता नहीं, कोई अकस्मात कोई आ जाए तो आ जाए कभी कोई। और साधु के भिक्षा के जो नियम हैं उनका भी ध्यान रखो कि साधु के लिए भोजन तैयार न करना सामान्य सा नियम है, महत्वपूर्ण नियम है। वेज होना चाहिए, नॉन वेज तो होना नहीं चाहिए, सामान्य नियम यह भी है। और अनेक नियम है भिक्षा के। मुख्य नियम है कि शुद्ध शाकाहार हो, साधु के लिए अनिर्मित हो, यथा संविभाग, यथा सहज रूप में बना हुआ है घर में वो भोजन हो घर आदि में, तो वह साधु को दान। ऐसे ही कपड़े आदि आदि का दान, स्थान का भी दान कि जितने कुछ समय आप साधु यहाँ विराजें, सैयातर का मुझे लाभ मिले। और श्रावक तो सोचे भाई मैं तो गृहस्थ हूँ, ये तो साधु लोग हैं, मैं सदा आरंभ जीवी मुनि अहिंसा, मैं परिग्रह में निरत हूँ साधु उससे, प्रवर संयम साधना में संविभागी मैं बनूं, खाद्य संयम वस्तु संयम का सहज साधक, वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास है, और रहने के लिए आवास में अव, धन्य वह दिन मुनि प्रवर को ये समर्पित, भावना के प्रबल बल से शीघ्र भव सागर तरूं, शीघ्र भव। गृहस्थ श्रावक सोचता है रे मैं तो आरंभ समारंभ करने वाला गृहस्थ आदमी हूं। मुनि तो अहिंसा सूर हैं, मुनि मारने में सूर नहीं है, दुख देने में सूर नहीं, मुनि अहिंसा सूर हैं, वे अहिंसा दया अहिंसा में सूर हैं। और मैं तो परिग्रही हूं, साधु तो परिग्रह से दूर है। तो ऐसे जो साधक साधु लोग हैं उनकी साधना संयम की प्रवर है, श्रेष्ठ है, उसमें मैं भी कुछ भागीदार बन जाऊं, संविभागी बन जाऊं। और देने के बाद खाद्य संयम वस्तु संयम आदि का भी सहज मैं साधक बन जाऊं, क्योंकि मेरे घर में तो कपड़ा भी है, भोजन बनता ही है, दवाई भी है थोड़ी जो लेता हूं मैं, और भी दवाइयां है, सहज मेरे पास है। और तो क्या, मेरा इतना बड़ा मकान है, साधु लोग रहें तो मेरे तो कमरे भी बहुत हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, एक तल्ला पूरा खाली हो सकता है। तो साधु वहाँ प्रवास करें 10 दिन 20 दिन, जितना उनके साथ अनुकूलता हो, तो मैं धन्य हो जाऊं, मेरा मकान मानो धन्य हो जाए, मैं सैयातर का एक भागीदार सैयातर बन जाऊं। तो वह दिन धन्य होगा कि मेरे घर की ये चीजें, मेरा घर संतों के काम आ जाए। तो ऐसी भावना भाने से भी कर्म निर्जरा और शीघ्र भव सागर तरने की स्थिति मेरी बन जाए, यह गृहस्थ श्रावक चिंतन करे तो शुभ पात्र दान के द्वारा भी मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग,
उनमें कितने गुण हो, बहुत हमारे कितने गुणवान संत है, वो हमारे साध्वी जी कितने गुणवान है, हमारी छोटी सतियाँ बड़ी कितने गुणवान है, बहुत सेवा भावी है, गुणों के प्रति अनुराग, कि हमारे संत साथ में रहने वाले भी जो वास्तव में हैं तो कितने अच्छे हैं, सेवा करने वाले हैं। देखो नहीं है तो ऐसे तो क्या प्रशंसा करें, वास्तव में है तो भी प्रमोद भावना, बहुत हमारे अच्छे काम करने वाले संत हैं, गोचरी काम और काम सेवा खूब करते हैं, हमारे विद्वान भी हैं, बहुत शास्त्रों के जानकार हैं, अच्छे भाषण देने वाले हैं, हमारे छोटे छोटे बाल मुनि हैं, कि भी हमारे देखो बाल मुनि हमारे पास हैं, बहुत विनीत हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सीखना करते हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। छोटे छोटे संत हैं, छोटी छोटी हमारी साध्वियाँ भी हैं, कभी वो आए विदुषी शिष्या साध्वी ऐसे आए, विदुषी शिष्या साध्वी श्री का व्याख्यान ऐसे, तो हमारी छोटी साध्वियाँ छोटे संत हैं, हमारे आचार्य श्री के विद्वान शिष्य संत मुनि ऋषि कुमार, मुनि खुश कुमार, मुनि अरहम कुमार, मुनि रत्नेश, ऐसे नाम आए कभी भी हमारे विद्वान संत हैं। तो विद्वान हो और फिर नाम आए तो अच्छी बात होती है ना। तो इस तरह विकास करें, गुणों के प्रति अनुराग हो, और साथ में आगमों का श्रवण करें, जिन वाणी को सुने, आगम वाणी को सुनने में समय लगाएं, ऐसे कार्यों से मानव जीवन सुफल बन सकता है। तो ये दुर्लभ मानव जीवन हमारे लिए अभी उपलब्ध है, दुर्लभ और जीवों के लिए होगा, हमारे लिए आज की घड़ी में अभी तो उपलब्ध है, जो उसका हम बढ़िया उपयोग करें, सुफल बनाएं, यह काम्य है। शासन श्री मुनिश्री किशनलाल जी स्वामी की स्मृति सभा कर रहे हैं। मुनिश्री किशनलाल जी स्वामी हमारे धर्म संघ के एक अच्छे काम करने वाले संत हुए हैं। उनका जन्म विक्रम संवत 1993 में कार्तिक कृष्णा चौथ को मोमासर के पटावरी परिवार में हुआ। पिता उनके श्री भोजराज जी पटावरी थे, माता सुखी देवी। उनकी दीक्षा विक्रम संवत 2009 में हुई। हमारे धर्म संघ में विक्रम संवत 2009 में कई संतों की दीक्षा हुई है, भले वो अलग अलग हुई हो, कई हुई। जैसे मुनिश्री मणिलाल जी स्वामी, मैं भूल न करूं तो मुनिश्री रोशनलाल जी स्वामी, ये मुनिश्री किशनलाल जी स्वामी, और कोई गणमुक्त हो गए हैं, गुलाब चंद जी स्वामी निर्मोही, दो ऐसे कई संत विक्रम संवत 2009 के दीक्षित हैं। तो ये मुनिश्री किशनलाल जी स्वामी विक्रम संवत 2009 में माघ कृष्णा तृतीया को परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के द्वारा दीक्षित किए गए थे। मोमासर में इनकी दीक्षा हुई थी, और इनके नातीले संतों में मुनिश्री पांचीराम जी स्वामी, जो बड़े पिता होते, पांचीराम जी स्वामी हमारे मेरे देखे हुए मुनिश्री पांचीराम जी स्वामी भी मोनी बाबा से, वो मेरे देखा तो मोनी बाबा के रूप में थे, छापर में वो विराज रहे थे, फिरवास वो एकांतरा भी करते। तो पांचीराम जी स्वामी ऐसे बाबा, मोनी बाबा, मतलब मौन, वो मौन रखते थे। उनको पकड़ा दिया, किसी ने प्रेरणा दिया मौन कर लो, मौन, तो मौन कर लिया, ताकि मौन में कई बार शांति अच्छी रहती है, मौन हैं। सुमेरमल जी स्वामी, मुनिश्री सुमेरमल स्वामी लाडो, हमारे जो मंत्री मुनि थे, उन्होंने उनको संस्कार, मुझे भी याद आ रहा है कि आप मौन को मौन कर लो, ताकि मतलब मौन करने के बाद वो कोई आपस में शांति रहे सब। तो उनको मौन पकड़ा, मौन, फिर मौन में लग गए वो, मेरे देखने वो मौन में रहते थे। तो ये पांचीराम जी स्वामी थे। इनके जोड़ायत साध्वी जी भी, मन सुखान जी इनके जोड़ायत साध्वी थी। मुझे मन सुखान जी याद यूँ भी आ रहे हैं कि मेरी दीक्षा हुई तब वो सरदार शहर में, मन सुखान जी सरदार शहर में थी। तो हम छोटे थे, तो वो सरदार शहर में पहला ही हमारा साल था, दोपहर में गर्मी और होती, तो मैं भूल न करूं तो सतियाँ, हम नारा में ही थे, तो सतियाँ कुछ चीज़ लेकर के आ जाती कई बार,
जैसे कोई बर्फ़ आ गई उनके गोश्री में, बर्फ़ तो बर्फ़ लेकर आ जाती, जैसे यानी नाना महाराज है, नाना महाराज ने बर्फ़ खुआओ, मन लेके आ जाती कभी कभी ऐसे। तो मन सुखान जी उसमें मुझे याद आ रही है। तो ये मन सुखान जी इनके जोड़ायत संसार पक्ष में तो पांचीराम जी स्वामी के थे। और साध्वी मन सुखान जी बड़ी माँ हो जाती। साध्वी मालू जी थे, एक वो मालू जी थे, वो भी इनके मोना जी के साथ में थी। वो भी बड़ी बड़ी माँ होती, शासन गौरव साध्वी मोना जी के साथ में थी वो मालू जी, वो बड़ी माँ कहलाती होती। एक साध्वी मूला जी के मौसी की बेटी बहन, ऐसे नातीले इनके होते हैं। और ये कृष्णलाल जी स्वामी नवरत्नमल जी स्वामी के साथ भी रहे थे। नवरत्नमल जी स्वामी भी मोहसर के होते हैं, उनके साथ भी वो रहे हुए थे। नवरत्नमल जी स्वामी थे, वो तो हमारे कईयों के देखे हुए हैं, इतिहास के हमारे तेरा पंथ के इतिहास के बड़े विशेषज्ञ थे। शासन समुद्र में कितना उन्होंने काम किया है। और मैं मुनिश्री विराजे हैं धर्मरुचि जी स्वामी, आप भी मोमासर के ही हैं। विक्रम संवत 2039 की बात है। गुरुदेव तुलसी तो राणावास उधर पधार गए थे। युवाचार्य श्री माँ प्रज्ञ जी कुछ समय और लाडनू में विराजे थे। गुरुदेव तुलसी ने लाडनू में 6 संतों को, यानी युवाचार्य के ब्याह के बाद भी मूल 6 संतों को रखा था। तो उनमें नवरत्नमल जी स्वामी और मुनि जिनेश जी, इन दो की एक चित्त समाधि वो मान लो जो भी। और महेंद्र कुमार जी स्वामीर मुनि मेतारी जी, उनकी एक चित्त। मुनि श्री धर्मवती स्वामीर मुनि मुदित कुमार में मैं आपके पास में चित्त समाधि। यो दो 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 एक दो दो का एक समूह, यो कुल 6 ठाणों को व्यवस्था गुरुदेव ने की थी, यहाँ लाडनू में रहना है? अब हम तो जैन विश्व भारती में थे। बुद्धमल जी स्वामी का चौमासा लाडनू, वो ऋषभ द्वार में वहां चतुर्मास था उनका, वो 6 ठाणा थे। सुदर्शन वो ऐसे 2 ऐसे 6 होते। तो बुद्धमल जी स्वामी वो बखान, वो तो शेर का काम उनका था, बखान बानी हमारा वो काम नहीं था। बखान मूलतः ऋषभ शेर का उनका था, बखान बानी का और का काम वो बुद्धमल जी स्वामी का। और हम लोग जैन विश्व भारती में थे, तो हम लोग पक्षी के दिन खमत कामना के लिए, हम लोग वो पक्षी के बाद के दिन हम लोग दया करते थे खमत कामना करने भी शहर में ऐसे मुनिश्री से। तो वो हमारा 2039 का चतुर्मास था। तो बाद में क्या हुआ कि युवाचार्य श्री का बिहार फिर हुआ राणावास की ओर, थोड़ा बाद में हुआ। तो मुनि जिनेश जी को उन्होंने वहाँ से ले लिया, अपने साथ ले लिया था। तो नवरत्नमल जी स्वामी फिर वैसे अकेले हो गए थे। तो बाद में धर्मवती जी स्वामी में हम 2 थे। तो हम लोग थोड़ा मतलब उनके का भी थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा मैं थोड़ा टाबर संत में था। तो मैं फिर उनका भी बाद में धर्मवती जी स्वामी को भी गुरुदेव ने दर्शन के लिए बुला लिया था। नाथ द्वारा मर्यादा महोत्सव था, तो आपको भी बुला लिया, मुझे लाडनू में विश्व भारती में रखा। तो फिर बाद में महेंद्र कुमार स्वामी भी पधार गए। हम केवल 2 रह गए। फिर नवरत्नमल जी स्वामी में हम 2 लाडनू में रह गए, यानी विश्व भारती में। तो नवरत्नमल जी स्वामी में उनके साथ में फिर पास में रहता, यूँ हम रहे थे। तो 2 ठाणा फिर हम मतलब जैन विश्व भारती भिक्षु विहार में 2 ठाणा मुनिश्री में 2 कई दिन ऐसे रहे थे। तो यह बात है कि कृष्णलाल जी स्वामी नवरत्नमल जी स्वामी के पास भी रहे हुए हैं। और मुनिश्री कृष्णलाल जी स्वामी गुरुकुलवास में बहुत रहे हैं, वो तो गुरुकुलवास में बहुत रहे हैं। और गुरुदेव तुलसी की भी कई बार वो सेवा करना, कभी कभी वो मैसेज करना और वो कुछ करना, इसमें भी वो योगदान अपना सेवा में देते थे। और साथ में कभी कभी कोई संघ में अस्थिर हो जाता, उसको भी समझाने में वापिस उसको भी काम, उसमें भी वो कभी कभी काम करते। कोई अस्थिर हो गया, कुछ हो गया, या गणमुक्त की बात, तो वो लोग वो संभालते समझाते, वो भी कभी कभी वो काम भी उन्होंने किया। मुझे वो क्यों बरसों तक की मेरी भी कई बातें देखी हुई है, थोड़ी तो मुझे याद है, वो भी काम कभी करते थे। और ये कई नए संतों को भी वो संभालते थे। नए संत नवदीक्षित होते, उनको भी कईयों को वो मेरे ख्याल से उन्होंने संभाला है। जिनमें एक तो धर्मेंद्र कुमार जी स्वामी थे, वो उनके पास वो तो काफ़ी रहे भी थे। धर्मेंद्र कुमार जी स्वामी तो कई वर्षों तक इनके साथ में ऐसे सिंगारे में साथ में भी रहे थे।
और बाद में मुनिश्री का ये प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, ध्यान, योग, इसमें वो थोड़े से मास्टर टाइप के बन गए थे। योग, ध्यान, आसन और ये चीज़ें थी, इनमें उनकी मास्टरशिप सी हो गई थी। प्रेक्षा ध्यान शिविरों में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पदार्थ थे तो वो भी साथ में जाते, वहाँ शिविरों में रहते, क्लास लेना, ध्यान कराना, प्रयोग आदि, वो उनमें काफ़ी। ऐसे भी गुरुकुलवास में कोई आ जाता, ध्यान कराना, वो कराना, इस काम में बड़ी उनको लगता है रुचि बहुत थी कि को प्रयोग कराओ, वो कराओ। वो कभी रात को बखान होता तो उनके कई जमे हुए से थे, हाथ ऐसा करो और वो करो, और वो उनके जमे हुए कई थे। कोई बड़ी सभा होती ना प्रवचन की ओर की, तो उसके बाद ऐसे हाथ करो, वो करो, वो उनके जमे हुए कई नुस्खे थे, कई ऐसे वो ऐसे प्रयोग कराया करते थे लोगों को, वैसे देखो ऐसे, देखो ऐसे स्पंदन हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे वो करते थे। तो यानी यानी प्रयोग कराने बड़ी रुचि लेते थे, वो लगता बहुत रुचि से प्रयोग कराते थे। और मुनिश्री के जीवन में एक स्वास्थ्य में एक असर बहुत हुआ। दिल्ली का जब गुरुदेव का चतुर्मास था, विक्रम संवत 2031 की बात है, 31 की, वो निर्वाण शताब्दी का वो महावीर स्वामी का था। उस समय एक घटना घट गई थी, उस घटना के थोड़े शिकार मुनिश्री भी हो गए थे। हाँ, हैं? सर्वाधिक शिकार ये कृष्ण उसका असर उनका लंबे का, उनका असर उनके शरीर पर रहा। फिर दिल्ली रुकना पड़ा फिर, हैं? हाँ वो, हाँ पर बच गए, खास बात है, बच गए, वो खास बात थी। मधुकर स्वामी, कृष्णलाल स्वामी, कई संत, हीरालाल स्वामी, कई सतियां हुई थी। हाँ, हाँ। तो ये उनके जीवन में, हाँ 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 हाँ, और जीवन विज्ञान में तो बहुत ही इनका, मुनिश्री का जीवन विज्ञान के तो मानो पीछे पड़े हुए रहते। तो पुस्तकों का तैयार करना, वो करना, वो करना, कई उनकी किताबें भी, कई किताबें भी आई है। तो ऐसे प्रेक्षा प्राध्यापक उनको वो मिला हुआ था गुरुदेव तुलसी के द्वारा, संबोधन, शासन श्री भी बाद में दिया गया था। और शिविरों में थे ही थे। आखिर उनका जीवन काल, आखिर वो सरदार शहर में थे। तो फिर इनके साथ में ये मुनि निकुंज और मुनि मार्दव, ये दो संत थे। दो तो इनके साथ में ही थे। मुनि मार्दव को तो दीक्षा इन्हीं के द्वारा हमारे कहने से हुई थी। उन दिनों में मुनि देवेंद्र कुमार जी के सिंगाड़े को भी सरदार शहर में सहयोग सेवा उनको रख दिया गया था। फिर मुनिश्री ने संथारा ले लिया, अनशन ले लिया, और बहुत अच्छा अपना अच्छा ढंग से अनशन ले लिया अपना। और विक्रम संवत 2077 चैत्र शुक्ला सप्तमी 31 मार्च 2020 को 7 दिन के 24 संथारे में सरदार शहर में वे काल धर्म को प्राप्त हो गए। तो ऐसे हमारे मुनिश्री कृष्णलाल जी स्वामी जो पधार गए और गुरुकुलवास में बहुत अच्छे वर्षों तक रहे हैं, अच्छा अपने ढंग से काम करते थे। नारा में भी कई चतुर्मास हुए हैं उनके। ऐसे बड़े एक तरह से भक्त
भक्ति भी रखते, आचार्यों के प्रति बड़ी भक्ति रखते, आचार्यों के प्रति भी बहुत ऐसे। और स्वभाव भी वैसे मोटा मोटी अच्छा था, मतलब स्वभाव अच्छा स्वभाव भी लगा उनका, आचार्यों के प्रति भक्ति, संघ की भी भावना, संघीय भावना। ऐसे बहुत लंबे थे कद से। वो मुनि श्री पधार गए हैं, तो अब हम उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। करीब 1 साल के बाद उनको श्रद्धांजलि औपचारिक रूप में दे रहे हैं हम हैं। हम सब उन 4 लोगस का ध्यान करते हैं। ताव कायम। ओम